બેસાડી હતી દરેક જણ. आजाद, चंद्रशेखर आजाद, मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। लेकिन आज आप ये मत सोचना कि आजाद आपको अपने आजादी की लड़ाई के किस्से सुनाने आया है, बल्कि ये आजाद तो आज आपको एक नई आजादी की लड़ाई लड़वाने आया है। यारों, उस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा कि मैं मेरी भारत मां को स्वतंत्रता के नए नवेले चोले में कभी देख नहीं पाया। लेकिन उस बात का आनंद भी है कि ये आजाद कईयों के दिलों में आजादी की चाह छोड़कर गया है। आज 90 साल बाद ये आजाद फिर आप सभी के दिलों में आजादी की एक नई आग जलाने आया है। लेकिन इस बार उन फिरंगियों के खिलाफ नहीं, इस बार आप सबके दिलों में कम हो रही देश भावना के खिलाफ। दोस्तों, जिस देश के लिए मैंने अपनी जान दी, जिस देश के लिए मैंने अपनी जवानी दी, जिस देश के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया, क्या हालत बना के रखी है उस देश की तुम लोगों ने? हाँ, क्या हालत बना के रखी है? देश में चारों ओर भ्रष्टाचार और अन्याय हो रहा है, पर आप सब सहते रहे। मजहब के नाम पर देश मिट रहा है, आतंक के नाम पर देश कट रहा है, अरे वोटों के नाम पर देश बट रहा है, पर आप देखते रहे। देश के नौजवान को खत्म करने का, उसके जुनून को, उसके जोश को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और आप बैठे रहे। मेरे नौजवानों, मेरे युवा दोस्तों, आप जानते हैं कि आप सब जानते हैं कि युवा शब्द का अर्थ क्या होता है? हर एक युवा वो होता है जो रात को सपने देखता है और दिन में वही सपने को साकार करने की कोशिश करता है। एक युवा वो होता है जो रात को सपने देखकर सोता है और दिन में उसी सपने को जीता है। यारों, क्या हो गया है तुम लोगों को? विरासत में सुभाष चंद्र बोस की हिम्मत और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बुद्धि देकर गए थे। ये शकुनी की निर्बलता और कायरता कहां से सीख कर आए हो? अरे खून नहीं खोलता तुम्हारा। दुश्मन देश के आतंकी हमारे देश में घुसकर कभी हमारे नौजवानों को तो कभी हमारे देश के वासियों को खत्म करके चले जाते हैं, और आप अपने घर पर बैठकर टेलीविजन सेट पर हम सच्चे हैं या दुश्मन उसकी सिर्फ डिबेट देखते हैं। कभी मोमबत्ती जलाकर तो कभी एक रैली निकालकर बैठ जाते हैं। अरे खून नहीं खोलता तुम्हारा, खून नहीं खोलता, मन नहीं करता अपने बाहुबल का जोश दिखाकर उस दुश्मन को खोखला करने का। अरे क्या इतने अंदर से जम चुके हो? अरे मैं तो भूल गया था कि आप सब तो सोशल मीडिया पर अपना मसल पावर दिखाने वाले युवा हो, ना कि उसे रणभूमि पर आजमाने वाले।
मैं तो भूल गया था कि आप सब तो सोमवार से शुक्रवार ऑफिस में और शनिवार रविवार पार्टी करने में बिताने वाले युवा हो। आग तो पड़ोसी के घर लगी है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, यह सोचकर चद्दर ओढ़कर सो जाने वाले युवा हो। ये सब होते हुए आप देख रहे हैं, देश में चंद पैसों के लिए देश के खिलाफ जहर उगलने वाले जैसन लोग भरे पड़े हैं और आप सब उसे बढ़ावा दे रहे हैं। भाषा और जाति के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए देश को बांट रहे हैं। उन मूर्खों को देश मंच दे रहा है और आप सब उन्हें सुन रहे हैं। है मेरे देश के नौजवान, है मेरे देश के जमे हुए खून, है मेरे देश की रुकी हुई रफ्तार। खून नहीं खोलना तुम्हारा जब देश के नुक्कड़ों पर हमारी माता और बहनों को छेड़ा जाता है। अरे आग नहीं लगती तुम्हारे अंदर जब चंद पैसों के लिए उन फिरंगियों को हमारा देश बेच दिया जाता है। अच्छों को अन्याय, बुरों के साथ बुरा बढ़ावा, गौहंस वंश की कत्लेआम, किसानों की आत्महत्या, संस्कृति का सिरच्छेद, विकृति के फैलावे, ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप देख रहे हैं। बस अब और नहीं, अब समय आ गया है कि आप सब युवाओं को, आप जैसे सज्जन, निष्ठावंत, बुद्धिवंत, देशभक्त युवाओं को देश की सेवा में अपना समय समर्पित करना होगा। मैं कहता हूं करना ही होगा। यहां बैठे माता पिताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चे को सरहद पे कुर्बान होने के लिए या देश की सेवा करने के लिए संसद में भेजेंगे या नहीं, बताइए मुझे। अरे नहीं भेज सकते, कैसे भेजेंगे? क्योंकि आप सबको सिर्फ एकमात्र संतान करके जिंदगी भर तक उसे अपने पल्लू में बांध कर रखते हैं। क्या देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, धर्म सेवा करने के लिए देश को एक और संतान की भेंट आप नहीं दे सकते? बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं मेरी भारत मां की भूमि पर, और जैसे ही बड़ा होता है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसे विदेश भेज देते हैं। फिरंगी हमें तब भी लूट कर गए थे और फिरंगी हमें आज भी लूट रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है, जो वो तब लूट कर गए थे वो धन था, और धन हमेशा कमाया जा सकता है, लेकिन अब जो वो लूट के जा रहे हैं वो बुद्धि धन है, और वो उसकी खोट ये देश कभी पूरा नहीं कर पाएगा। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आप सबसे विनती करता हूं, मेरे भारत देश के भविष्य की डोर आप सबके हाथ में है। शेरनी बनिए और शेर पैदा कीजिए। मेरे युवा दोस्तों, आप अपना समय किसे और कहां दे रहे हैं उसका मनोमंथन करने का समय आ गया है। सोचिए और अपना समय वहीं दीजिए। ये भारत मां की धरती आपको पुकार रही है, ये मां आपको अपनी सेवा करने के लिए बुला रही है। एक जन्म की क्या बात करूं, मेरे देश की ऐसी शान है, अगर 100 जन्म भी मिल जाए, हर जन्म भारत मां तेरे लिए कुर्बान है, भारत मां तेरे लिए कुर्बान है। आज ये आजाद
को कह रहा है, जगाइए अपने अंदर के आजाद को, जगाइए और बनाइए इस आजाद हुए भारत को फिर एक बार आजाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। Thank you.